मॉडल टेस्ट पेपर 3 BST क्लास 12th। फर्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल थे खनन इंजीनियर। नेक्स्ट, हेनरी फ्योल द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के लेखक कौन थे? FW टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक हैं टेलर। हेनरी फ्योल के प्रबंध के कितने सिद्धांत हैं? 14 सिद्धांत हैं। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किया थकान अध्ययन का, समय अध्ययन का और गति अध्ययन का। मानसिक क्रांति का आधार है वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंधन से श्रमिकों को होता है लाभ। प्रबंध में उत्पादन होता है अधिकतम। प्रबंधन के सिद्धांत होते हैं लोचशील। प्रबंधन के सिद्धांत लोचशील होते हैं। प्रबंधन के सिद्धांतों की प्रकृति होती है सामान्य मार्गदर्शक की, सार्वभौमिक की, व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित। एक कर्मचारी का एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त करना कहलाता है आदेश की एकता। डैश के अनुसार सत्ता का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण निर्भर करता है अधीनस्थों की योग्यता पर, व्यवसाय की दिशा पर और प्रबंधक के व्यक्तिगत गुणों पर। फ्योल के अनुसार सत्ता का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण किया जाता है अधीनस्थों की योग्यता पर, व्यवसाय की दशा पर और प्रबंधकों की योग्यता पर। हेनरी फ्योल ने औद्योगिक इकाई के कार्यों को कितने भागों में बांटा है? 6। प्रबंधन के सिद्धांत नहीं होते हैं उपचारात्मक और भविष्यवक्ता। सामान्य प्रबंध का जनक है हेनरी फ्योल। एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम तरीका ढूंढना होता है। ये प्रबंध के कौन से सिद्धांत की व्याख्या करता है? व्यवहारिक सिद्धांत की। वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार है मानसिक क्रांति। प्रबंधन के सिद्धांतों का लक्ष्य डैश को प्रभावित करना होता है, दक्षता को प्रभावित करना होता है। आदेश की एकता का सिद्धांत हेनरी फ्योल ने दिया। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक FW टेलर हैं। सामान्य प्रबंध का जनक हेनरी फ्योल को कहते हैं। डैश कार्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं प्रबंधक। संगठन के सभी अधिकारों का एक ही व्यक्ति के पास होना केंद्रीकरण कहलाता है। प्रबंधन के सिद्धांत कार्य कुशलता को बढ़ावा देते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध से अभिप्राय सभी व्यावसायिक इकाइयों की मानक निर्धारण प्रक्रिया से है। वैज्ञानिक प्रबंधन में उत्पादन की अनेकताओं को समाप्त किया जा सकता है। विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली का पक्षधर है टेलर। समान उद्देश्यों की क्रियाओं को एक दूसरे पर आच्छादन होने से रोकता है। समान उद्देश्यों के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें ओवरफ्लो करने से रोकता है विभागीय कारण। उच्चतम पद से न्यूनतम पद की औपचारिक अधिकार रेखा को कहते हैं हम अधिकार संरचना। समय एवं स्थान सिद्धांत के अनुसार अधिकतम कार्य कुशलता के लिए लोग एवं सामान उचित समय पर उचित स्थान पर होना चाहिए। संगठन में निर्णय लेने के अधिकारों का वितरण एक से अधिक व्यक्तियों को करना केंद्रीकरण कहते हैं।